गडकरी के ताजा बयान ने सियासत में तहलका मचा दिया है, कई सवाल खड़े कर दिए हैं और सबसे बड़ी बात यह कि एक नई बहस भी छेड़ दी है कि आखिर अचानक से नितिन गडकरी ने एक बार फिर से इस तरह के बयान क्यों दिए, जिसमें वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके पास सत्ता है उसे कैसा होना चाहिए और जो शासन कर रहा है उसे कैसा होना चाहिए। खासकर ये बयान तब आया है जब कुछ ही दिन पहले आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने इशारों में पीएम मोदी को नसीहत दे दी थी कि अब उन्हें अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। तो चलिए इस स्पेशल रिपोर्ट में हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि नितिन गडकरी के इन तमाम बयानों के मायने क्या हैं जो उन्होंने दिए हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि नितिन गडकरी आखिर ये सब बोल क्यों रहे हैं, इसके पीछे की रणनीति क्या है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो अक्सर बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए पहचाने जाने वाले केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जिस पर बहस छिड़ गई है। तो आगे बढ़ने से पहले गडकरी का वो धमाकेदार बयान सुन लेते हैं जिसने बीजेपी के खेमे में ही खलबली मचा दी है और सबसे ज्यादा टेंशन दे दी है पीएम मोदी को, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सत्ता मिल जाने के बाद लोग अहंकारी हो जाते हैं। और क्या कुछ बोले हैं नितिन गडकरी, पहले सुन लेते हैं। अब ये कब होगा? देखो, डिसिप्लिन से और सत्ता, संपत्ति और नॉलेज और सौंदर्य, यार ऐसी अलग बात है कि इसका एक व्यक्ति को अहंकार होता है और वो व्यक्ति को लगता है कि मैं बहुत शाना हूं और वो अपने असर्टिव स्वभाव के साथ इसको थोपता रहता है लोगों के ऊपर। इससे कोई बड़ा नहीं बनता। दुनिया की हिस्ट्री में आप देखिए कि जिन लोगों को लोगों ने स्वीकार किया है वो कभी ये लोगों को थोपने की जरूरत नहीं है। मैं अभी तीसरे बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आया। इस बार मैंने कहा मुझे पोस्टर नहीं छापना है, मुझे कटआउट मत लगाओ, मुझे किसी को कोई खाना पिलाना नहीं है, और जात पात की बात करेगा तो मुझे नहीं करना है। जिसको देना वोट नहीं देना मत दें। मैं अपनी उसूलों के साथ चलूंगा, जनता के लिए काम करूंगा। कोई जरूरी नहीं कि लोग मुझे वोट दें, जो देना है वो देगा, नहीं होगा वो नहीं देगा, पर मैं इसके साथ नहीं कॉम्प्रोमाइज करूंगा। वो सब लोगों ने वोट दिया। तो नितिन गडकरी का कहना है कि कोई भी व्यक्ति दूसरों पर दबाव डालकर महान नहीं बनता। अब गडकरी के इसी बयान ने सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर नितिन गडकरी का इशारा किस तरफ है। क्या वो पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं, यानी पीएम मोदी को नसीहत दे रहे हैं, या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो रवैया है वो ठीक नहीं है? और अगर हाँ यानी ऐसा है तो इसकी वजह क्या है? कहीं वो खुद पीएम बनने के सपने तो नहीं देख रहे हैं? इन तमाम अटकलों को और हवा तब मिल जाती है जब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए नितिन गडकरी ने अपने काम का तरीका भी बताना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपने तरीके से काम करता हूं। क्या कुछ बोले हैं गडकरी, सुनिए। ये जो कहते हैं कि नहीं आज तो ऐसा ही चलता है, अब है प्रॉब्लम है। टीचर के अप्रूवल के लिए भी माल पानी देना पड़ता है, अपॉइंटमेंट के लिए भी पैसे मांगने वाले। मेरी पत्नी भी एक स्कूल में थी, वो स्कूल के इसमें जब वो प्रेसिडेंट बनी तो मैंने उस सब लोगों को कहा एक बात याद करना, आप टीचर्स के नौकरी के लिए पैसे लेने वाले हैं तो मेहरबानी करके इसको अध्यक्ष मत बनाना, ये नहीं चलेगा। स्कूल अच्छी चलेगी तो बनाओ, नहीं तो नहीं करना है। फिर उन्होंने बोला स्कूल कैसे चलेगी? बोला ऐसी चलेगी, जैसे ही चलाओ, शॉर्टकट मारने की जरूरत नहीं है। शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। आप जहां जहां शॉर्टकट मारोगे वहां तुम शॉर्ट हो जाओगे। ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी, पेशेंस, क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, फॉर लॉन्ग टर्म इट इज अ गुड पॉलिसी। गडकरी ने साफ साफ बता दिया कि उनके काम करने का उनका अपना स्टाइल है, यानी जैसा चल रहा है वो उसे फॉलो नहीं करते हैं। वो अपने तरीके से काम करते हैं, किसी के कहने पर काम नहीं करते हैं, और वो समझते हैं कि आम जनता का प्यार चाहिए या आम जनता का विश्वास चाहिए तो क्या करना चाहिए। अब इस बयान के बाद से ये चर्चा चल रही है कि गडकरी शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो पीएम बनेंगे तो वो कैसे पीएम बनेंगे, यानी वो पीएम मोदी जैसे तो नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने इशारों में काफी कुछ कह डाला। उन्होंने कहा, सम्मान मांगा नहीं जाना चाहिए बल्कि कमाया जाना चाहिए। अगर आप इसके लायक हैं तो आपको यह सम्मान जरूर मिलेगा। अब नितिन गडकरी के इस बयान पर राजनीतिक जानकार अपने अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं, अलग अलग तरह से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि नितिन गडकरी ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधा है, वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि नितिन गडकरी ने सीधा पीएम मोदी पर निशाना साध दिया है। लेकिन जिस तरह से कुछ दिन पहले मोहन भागवत का बयान आया और उस बयान में 75 साल की उम्र में रिटायर होने की बात कही, जिसको लेकर लगातार विपक्ष चुटकी भी ले रहा है कि आरएसएस चीफ ने पीएम मोदी को अब याद दिला दिया है कि आप अब रिटायर होने के करीब हैं, यानी कुर्सी छोड़ने का वक्त आ गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं 17 सितंबर को पीएम मोदी 75 साल के हो जाएंगे। और जिस तरह से मोदी के पीएम बनने के बाद से बीजेपी के अंदर एक प्रचलन चलता दिखाई दिया है कि 75 साल के सभी नेताओं को रिटायर कर दिया जाता है, उसके आधार पर यह लगातार चर्चा चल रही है और यह माना जा रहा है कि अब पीएम मोदी भी जब 75 साल के हो जाएंगे तो उन्हें भी मार्गदर्शक मंडल में चले जाना चाहिए और कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। हालांकि जानकारों का कहना है कि ऐसा पीएम मोदी करने के लिए किसी भी कीमत पर राजी नहीं है और इसी के चलते आरएसएस और बीजेपी आलाकमान के बीच तल्खियां भी देखने को मिल रही हैं। ऐसे में अब नितिन गडकरी का भी ये बयान आ गया है, तो सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर पीएम मोदी रिटायर हो जाते हैं तो क्या नितिन गडकरी को ये उम्मीद दिखाई दे रही है कि वो पीएम बन सकते हैं? यही वजह है कि उन्होंने ऐसा बयान दिया है और ये बताने की कोशिश की है कि सत्ता जिसके हाथ में हो उसे कैसा होना चाहिए। अब नितिन गडकरी के बयानों के मायने तो कई निकाले जा रहे हैं, कई तरह की अटकलें भी लगना शुरू हो गई हैं, बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है, राजनीति गर्मा गई है और इसके दूसरी तरफ विपक्ष ने तो तुरंत चुटकी लेना शुरू कर दिया, या ये भी कह सकते हैं विपक्ष ने इस मुद्दे को तुरंत लपक लिया है।
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री हैं नितिन राउत। उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी का इशारा सीधे सीधे बीजेपी के उन नेताओं की तरफ था जो आजकल अहंकारी और स्वार्थी हो गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने तो सीधा गडकरी को पीएम बनाने की सलाह ही दे डाली। कांग्रेस विधायक बेलूर गोपाल कृष्णा ने अपने बयान में कहा है कि अगर भागवत के 75 साल में रिटायरमेंट वाली बात के हिसाब से पीएम मोदी हटते हैं यानी अपनी कुर्सी छोड़ते हैं तो नितिन गडकरी को अगला पीएम बनाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि गडकरी प्रधानमंत्री बनने के लिए सही चॉइस रहेंगे। अब कांग्रेस विधायक के इस बयान ने अटकलों को और जोर दे दिया है कि अंदर खाने कुछ तो खिचड़ी जरूर पक रही है और शायद यही वजह है कि समय को देखते हुए या कह सकते हैं बिल्कुल सही टाइमिंग पर नितिन गडकरी ने इस तरह का बयान दिया है। अब नितिन गडकरी के बयान का असर क्या होता है या मोहन भागवत ने जो बयान देकर विपक्ष के हाथ में एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है उसका असर क्या होता है, ये तो अब 17 सितंबर के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल नितिन गडकरी के ताजा बयान ने चर्चाओं का बाजार जरूर गरमा दिया।